दूसरे चर क्या हो गया, ये हो गया। तो दो चर हो नहीं हुए, तो इसको जो बेसिक जो दो चर वाले रैखिक समीकरण जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है भाई, व्यापक रूप। ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1। एक चर ये हो गया, दो चर ये हो गया, और प्लस ये क्या होगा, एक चर। उसके बाद में a2x प्लस b2y प्लस c2, ये क्या है, व्यापक रूप समीकरण। अब समीकरण कैसे आया भाई, देखो 3x बेटा बात मत कर, 3x 2y प्लस 4, एक समीकरण ये आ गया। दूसरा समीकरण अपने पास आएगा 4x प्लस 6y प्लस के कितने भाई, 7 आया भाई। अब यहाँ से a का मान कितना भाई अपने पास में 3, a1 का मान, b1 का मान कितना भाई 2, c1 का मान कितना भाई 4, a2 का मान कितना 4, b2 का मान कितना 6 और c2 का मान 7 आया। अब यहाँ से तीन कंडीशन होती है, तीन कंडीशन में देखो कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। यदि तीनों ये बराबर है बेटा मान कर, यदि ये तीनों बराबर है तो वो कौन सी रेखा, अरे मत बोले, यदि ये तीनों रेखा बराबर तो कौन सी रेखा है, संपाती रेखा। क्या भाई, संपाती रेखा भाई। और जो संपाती रेखा होता है वो क्या होता है, असंगत होता है, सॉरी संगत होता है। क्या होता है, संगत। दूसरी कंडीशन में a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। यदि दो बराबर है, ये तीन सा क्या है, बराबर नहीं है, तो ये क्या है, समांतर रेखा। क्या भाई, समांतर रेखा। और जो समांतर रेखा होती है वो क्या होती है, संगत होती है, और असंगत। उसके बाद तीसरी कंडीशन होती है, यदि a1 a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तीनों ही बराबर नहीं है, यदि ये तीनों रेखा बराबर नहीं तो क्या आएगी, ये समांतर रेखा होगी, ये संपाती रेखा होगी, सॉरी संपाती रेखा और ये समांतर, एक कौन सी, तो तीनों बराबर नहीं होती है, और इसका क्या भाई, कोई भी हल नहीं होता है। क्या भाई, कोई भी हल नहीं होता भाई। इसलिए क्या होती है, ये संगत। आया समझ, तो इस रेखा का नाम बता सकते हो क्या होगा, तीनों कंडीशन में। अब ये प्रश्न यहाँ से होगा भाई, अब यहाँ से अपन a1 a2 यदि तीनों का मान बराबर आता है तो ये वाली कंडीशन लग जाएगी, समांतर होगा। यदि दो ही बराबर आता है तो ये वाली कंडीशन लग जाएगी, समांतर। और तीसरी वही तीनों बराबर नहीं होता तो प्रतिच्छेद रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रतिच्छेद रेखा, प्रतिच्छेद रेखा। आया समझ। इस प्रकार से अपन भाई एक बार इसको डाल लो ना, उसके बाद में